जिस गलती की भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी थी, अब वही गलती रूस भी कर चुका है। 1962 के युद्ध से पहले चीन पर भरोसा करना और हिंदी चीनी भाई भाई जैसे बेबुनियाद और खोखले नारे को बढ़ावा देना भारत की सबसे बड़ी गलती थी। हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में एक समय ऐसा भी आया जब 1959 में नेहरू सरकार की ओर से रक्षा बजट में भारी कटौती की गई और यहाँ तक चर्चा होने लगी कि अब चीन तो हमारा भाई बन चुका है और पाकिस्तान के साथ हम सारे मुद्दे जल्द ही सुलझा लेंगे। तो फिर ऐसे में देश को सेना की आवश्यकता ही क्यों है? यानी कि एक समय सेना को भंग करने की चर्चा भी हो रही थी। लेकिन चीन पर भरोसा और हिंदी चीनी भाई भाई का नतीजा 1962 के एक बड़े युद्ध के तौर पर सामने आया और अब ऐसी ही गलती रूस की ओर से की जा रही है, क्योंकि अब रूसी चीनी भाई भाई के नारे रूस और चीन के सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि पिछले 70 सालों में यानी कि 1950 के बाद किसी भी समय की तुलना में रूस और चीन सबसे ज्यादा करीब आ चुके हैं। अब ऐसे में चीन को भाई बनाने के नतीजे रूस को भले ही ना दिखाई दे, लेकिन चीन को भाई बनाने के दूरगामी नतीजे काफी महंगे साबित होंगे, क्योंकि कभी अमेरिका ने भी वियतनाम युद्ध के बाद चीन को अपना दोस्त बनाने का प्रयास किया, लेकिन तब चीन ने केवल अमेरिकी प्रभाव का फायदा उठाया और आज वही चीन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। और आने वाले दिनों में यही व्लादिमीर पुतिन की नीतियां रूस को चीन का सबसे बड़ा शिकार बनाएंगी। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े करीबी और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके दिमित्री मेदवेदेव भी चीन को इतना करीब लाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन 2020 में दिमित्री मेदवेदेव ने अपने सभी मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया और दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफा देने के बाद रूस कितनी तेजी से चीन के करीब आया वह दिखाई दे रहा है। और व्लादिमीर पुतिन के जाने के बाद चीन कैसे रूस को धोखा देता है वह भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा। यानी कि चीन को लेकर व्लादिमीर पुतिन की आज की नीतियां खुद रूस के भविष्य के लिए काफी दुखदायी साबित होगा।